साल था 2010। एक शख्स रात के 11 बजे एक रिपोर्ट को हाथ में लेकर बस एक टक उसे देखे जा रहा था। सर्द मौसम में भी माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन क्यों? कौन था ये शख्स? क्या है ब्लैक जैक को बीट करने वाली इस ट्रेडर की कहानी? 91 साल का ट्रेडर जिसने दुनिया को पहला वेरिएबल कंप्यूटर दिया, एक ऐसा ट्रेडर जिसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ 1% का रहा। ये वही ट्रेडर है जो इंडेक्स को हर साल बीट करता था। लेकिन कौन है ये और कैसे एक 91 साल के ट्रेडर ने मचाया गदर? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडवर्ड ओ ट्रॉफ की, जिनकी कहानी उस दौर से शुरू होती है जब पूरी दुनिया गरीबी के जाल में फंसी हुई थी, यानी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। इसके ठीक 4 साल बाद 14 अगस्त 1932 को अमेरिका के शिकागो इलिनॉइस में एडवर्ड का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। परिवार बड़ा था लेकिन कमाई बहुत छोटी, ऊपर से मंदी का दौर, जिस वजह से बचपन बहुत लाचारी में गुजरा। लेकिन एडवर्ड जब 3 साल के हुए तभी से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और उनके पापा को लगा कि इस लड़के में कुछ तो बात है। वो होता है ना, परिवार में एक बच्चा, बेटा हो या बेटी, पूरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। कुछ ऐसा ही एडवर्ड के पापा जी ने सोचा और बच्चे को लगा दिया पढ़ाई में, क्योंकि सक्सेस का रास्ता एजुकेशन से ही होकर गुजरता है। एडवर्ड जब 6 साल के हुए तो परिवार की माली हालत देखकर उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने गर्मियों में जूस, जिसे शरबत भी कहते हैं, 1-2 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। बिजनेस छोटा था पर कामयाब रहा, क्योंकि गर्मियों में मेहनत मजदूरी कर आने वाले मजदूर उनसे शरबत लेकर पीने लगे और एडवर्ड की थोड़ी बहुत हेल्प होने लगी। लेकिन ये बिजनेस उन्हें ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकता था, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर बांटना शुरू किया और रोज सुबह, सर्दी हो या गर्मी, शहर में न्यूज़पेपर बांटते थे। इसके साथ में उन्होंने रोजाना किताबें पढ़ना भी शुरू कर दिया। जी हाँ, किताबें। जहाँ बचपन में ज्यादातर बच्चों को किताबों से लगता है डर, वहीं एडवर्ड को किताबों से बड़ा लगाव था। वो अपना फ्री टाइम अलग अलग किताबों को पढ़कर ही गुजारते थे। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट किताबों में बढ़ता गया और वो रोजाना कई किताबें पढ़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि महज 12 साल की उम्र में एडवर्ड ने एक रेडियो स्टेशन खोला। जी हाँ, 12 साल की उम्र में एक रेडियो स्टेशन। हालांकि इसकी रीच तो लिमिटेड थी, लेकिन करामात बड़ी। हालांकि ये रेडियो ज्यादा चला तो नहीं, पर एडवर्ड के अंदर एक हौसला भर दिया कि अगर विश्वास मजबूत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा, एडवर्ड को अगर सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था वो था साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स उन्हें बहुत अच्छे से समझ आता था। इतना कि 10 साल की उम्र में उन्होंने केमिकल्स के बारे में पढ़कर गन पाउडर बना डाला। हालांकि गन पाउडर को उन्होंने कहीं गलत जगह इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हाँ, गन पाउडर बनाने के बाद उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में और बढ़ गया। फिजिक्स में भी वो खूब इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि अगर फिजिक्स पढ़ते रहे तो 10 साल का समय तो आराम से निकल जाएगा, इसलिए इसको फिनिश करते हैं। क्योंकि इतना टाइम वो खर्च करना नहीं चाहते थे, इसलिए एडवर्ड ने फिजिक्स की जगह मैथमेटिक्स पर फोकस किया और 1958 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस से मैथ्स में पीएचडी की डिग्री हासिल कर अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की। एजुकेशन कंप्लीट करते ही एडवर्ड को MIT में काम का मौका मिला, जहां उन्होंने 59 से 61 तक काम किया। लेकिन जब उन्हें प्रोफेसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और 61 में न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी में एज ए मैथ प्रोफेसर ज्वाइन किया, जहां वो 65 से 77 तक मैथ के प्रोफेसर रहे, जबकि 77 से 82 तक उन्होंने फाइनेंस भी संभाला। लेकिन एडवर्ड को अभी बहुत कुछ चाहिए था, जो प्रोफेसर बने रहने से शायद नहीं मिलता। एक दिन वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि उन्हें वेलोसिटी ऑफ स्पीड का ख्याल आया, जो उन्होंने फिजिक्स में पढ़ी थी। वो सोच ही रहे थे कि इस कंसेप्ट को कहाँ यूज कर सकते हैं कि तभी उनके दिमाग में घंटी बजी और वो पहुंच गए कसिनो एंड ब्लैक जैक। यस, कसिनो एंड ब्लैक जैक। यहाँ उन्होंने नोटिस किया कि जितने भी लोग खेल रहे हैं वो तुक्का लगा रहे हैं, गेम को तो कोई समझना ही नहीं चाह रहा। इसलिए एडवर्ड ने सोचा कि क्यों ना मैं बुक्स पढूं और इसके बारे में डीप नॉलेज लूं, ताकि गैम्बलिंग कैसे जीती जाए या कसिनो कैसे ब्रेक किया जाए। ये टाइम करीब 1959 का था। अपने प्लान पर वर्क करते हुए उन्होंने कई थ्योरीज को पढ़ा, समझा और एक लंबी स्टडी के बाद वापस गैम्बलिंग की दुनिया में पहुंचे। लेकिन लगाने के लिए पैसे की जरूरत थी। अब पैसा कहां से आएगा? इस बीच एंट्री होती है एक मैंडी नाम के आदमी की। मैंडी असल में न्यूयॉर्क का एक नामी शख्स था, जो था तो थोड़ा माफिया टाइप, पर पब्लिक में उसकी इमेज बड़ी अच्छी थी।
मैंडी एडवर्ड के टैलेंट को देख चुका था, इसलिए उसने एडवर्ड को 10 लाख रुपए दिए और गैम्बलिंग करने को बोला। अब एडवर्ड कहने को डरे हुए, लेकिन उन्होंने शुरू किया और पहली ही बारी में $11,000 जीत लिए। और ये पहली जीत नहीं थी। अपनी दमदार टेक्निक्स के बल पर एडवर्ड ने एक के बाद एक कई कसीनो में बाजी लगाई और ब्लैक जैक को ही बीट कर डाला। मैंडी भी एडवर्ड के साथ था और दोनों ने मिलकर खूब पैसा छापना शुरू कर दिया। लेकिन गैम्बलिंग के साथ एडवर्ड ने एकेडमिक जॉब को भी कंटिन्यू किया, क्योंकि वो उनका फेवरेट काम था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए दिन में एकेडमिक और शाम को गैम्बलिंग। धीरे धीरे पूरे लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क सिटी में एडवर्ड की गैम्बलिंग टेक्निक फेमस हो गई और गैम्बलर्स के लिए वो किसी सेलिब्रिटी की तरह बन गए, जिनके आगे पीछे गैम्बलर्स का झुंड लगा रहता था। एक्चुअली सब उनकी टेक्निक जानना चाहते थे, जिससे वो भी गैम्बलिंग में पैसा कमा सके। एडवर्ड ने देखा कि क्रेज ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में एक एक को टेक्निक बताना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए उन्होंने एक बुक लिख डाली, बीट द डीलर। 1962 में लिखी ये किताब उस समय सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाली किताब साबित हुई, जिसे 66 में अपडेट भी किया गया। 7 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिकी और न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट में इसे टॉप रैंक पे रखा गया। ब्लैक जैक और कसीनो के साथ साथ एडवर्ड का ध्यान राउटेले पे भी गया। यहाँ भी उन्होंने साइंस लगाई और एक्सप्लेन किया कि जैसे प्लेनेट घूमते हैं, वेट को लेकर रिलेटिविटी ऑफ स्पीड होती है, राउटेले भी ऐसे ही काम करता है। इतना ही नहीं, ब्लैक जैक को बीट करने के बाद इन्होंने MIT ब्लैक जैक पर पेपर ही लिख डाला और तो और वेरिएबल कंप्यूटर तक का आविष्कार भी कर दिया। ये कंप्यूटर आज भी MIT के म्यूजियम में रखा है। 60s तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, रात को गैम्बलिंग और दिन में टीचिंग। लेकिन अब एडवर्ड ने सोचा कि पैसा तो ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन बड़ा हाथ मारने के लिए बड़े कसीनो में जाना पड़ेगा, यानी स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, 60s के बाद से ही एडवर्ड ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसा कि हर ट्रेडर के साथ होता है, शुरुआत में ही नुकसान, पैसा लगाया और मुनाफा 0। एडवर्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले वो स्टॉक मार्केट को समझेंगे कि यहाँ क्या और कैसे होता है। सेम जैसे कसीनो और ब्लैक जैक को लेकर उन्होंने बुक्स पढ़ी थी, यहाँ भी उन्होंने बुक्स पढ़नी शुरू कर दी और कॉल ऑप्शन को समझा, साथ ही वारंट जो कॉल ऑप्शन से मिलता जुलता है उसको भी समझा। स्टॉक्स को शॉर्ट करके वारंट लेने के बारे में भी सोचा। कुछ ही समय में उन्हें हेजिंग भी समझ आ गई, जिसके बाद 65 में उन्होंने मैथ की पावर लगा के रियल मनी में एग्जीक्यूट कर लिया। इसी बीच उन्हें जापान के एक ट्रेडर के बारे में पता चला जो रियल मनी से सेम चीज कर रहा था, लेकिन टेक्निकल तरह से। एडवर्ड को जल्दी समझ आ गया कि अगर अंधाधुंध पैसा कमाना है तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए जापान के इस ट्रेडर को उन्होंने अप्रोच किया और दोनों ने हाथ मिला लिया। अब एडवर्ड के पास थी एकेडमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की पावर और बंदे के पास थी टेक्निकल। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर नोटों की बरसात शुरू कर दी। एडवर्ड का पहला हेजिंग पार्टनर था प्रिस्टन न्यूपोर्ट और उनके दूसरे पार्टनर को रेजलाइन पार्टनर्स भी कहा जाता है। एडवर्ड ने अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी से 2006 से 10 तक बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन 10 में कुछ ऐसा हुआ कि उनका सारा ध्यान भटक गया। दरअसल 10 में उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ को ब्रेन कैंसर है। एडवर्ड अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे, वो बस एक टक उस रिपोर्ट को देखे जा रहे थे। ये वो टाइम था, अगर एडवर्ड कुछ कदम और चलते तो टॉप ट्रेडर होते, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी अपनी वाइफ को दी, क्योंकि उनके पास टाइम अब बहुत कम था। अपनी पत्नी को टाइम देने के लिए एडवर्ड ने एक डिसीजन लिया और 28.5 के ट्रेडिंग कैरियर में उन्होंने 20% का CAGR लगाया और अपने आप को ट्रेडिंग करने से रोक दिया। इस तरह उन्होंने करीब 5000 के बाद पहली बार 20% का CAGR लगाया और अपनी पत्नी के लिए सब कुछ रोक दिया। इस तरह ये एकमात्र ट्रेडर है जिनका मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ 1% का है। अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में सिर्फ 20% का CAGR लगाया। फिलहाल एडवर्ड कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच में स्थित एडवर्ड ओ ट्रॉफ एंड एसोसिएट्स के अध्यक्ष हैं। उनकी बुक्स की बात करें तो एडवर्ड ओ ट्रॉफ, अ मैन ऑफ ऑल मार्केट्स, फ्रॉम लास वेगास टू वॉल स्ट्रीट्स, हाउ आई बीट द डीलर एंड द मार्केट, कैली कैपिटल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, द मैथमेटिक्स ऑफ गैम्बलिंग, एडवर्ड ओ ट्रॉफ, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी जैसी कई किताबें हैं। वो एक ट्रेडर के साथ साथ राइटर, टीचर, मैथमेटिशियन, हेज फंड मैनेजर एंड ब्लैक जैक रिसर्चर भी हैं। उम्मीद है आपको एडवर्ड की ये स्टोरी पसंद आई होगी।
वैसे उनकी लाइफ से जुड़ी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।